ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो शख्स ट्रेन में सवार होने ही वाला था, लेकिन उस पर पुलिस की नजर थी। पुलिस ने उसे पकड़ा तो फिर सामने आया चौंकाने वाला मामला। पुलिस के सामने रखा यह सामान विस्फोटकों में इस्तेमाल किया जाता है। ये पावर जेल है। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के पास से 180 पावर जेल बरामद किया है। पुलिस को यह सफलता देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर मिली। रेलवे पुलिस ने संदेह के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया। इस शख्स के पास से पुलिस को 180 पावर जेल मिले। गिरफ्तार शख्स का नाम सलीम अंसारी है। सलीम एक बैग के साथ ट्रेन में सवार होने जा रहा था, तभी पुलिस ने सलीम को धर दबोचा। दिन में प्लेटफार्म ड्यूटी आरपीएफ द्वारा संदिग्ध पाए जाने पर एक लड़का पकड़ाया काला बैग के साथ, जिसमें 180 पीस पावर जेल पकड़ा गया है। पावर जेल जो एक्सप्लोसिव होता है, ये है गोमिया का, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया का। ये खदान में या और विस्फोट कराने के काम में इस्तेमाल आता है डेटोनेटर के साथ, लेकिन सिर्फ इसमें पावर जेल ही पकड़ाया गया है। और ये इस लड़के का नाम है शहादत अंसारी उर्फ सलीम अंसारी। इसको कहा गया था, जिसने इसको दिया उसने कहा कि मधुपुर स्टेशन पर हमको तुम फिर दे देना, हम पीछे से आ रहे हैं। तो इसने जिसका नाम बताया है और इसकी बात में कितनी सत्यता है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सलीम जसीडीह से मधुपुर जा रहा था। वहीं पर किसी को ये विस्फोटक देने थे। गिरफ्तार शख्स देवघर का ही रहने वाला है। पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि बरामद विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कहां किया जाना था। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। और इसी के साथ जुर्म की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपको सावधान करना ही हमारा मकसद है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात होगी प्रिया के अपहरण के बारे में। दिखाएंगे कैसे नौकरी के नाम पर लोगों को दिया जा रहा है धोखा। इसके साथ ही बताएंगे कहां एक वीडियो को मिली है जान से मारने की धमकी। बिहार के एक ही परिवार के 5 लोगों की कहां हो गई है मौत, और बताएंगे कि कहां बरामद हुआ है विस्फोटकों का जखीरा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। जिस प्रिया रॉय की बरामदगी के लिए पुलिस खाक छान रही थी, वो गुरुवार की रात को पटना रेलवे स्टेशन पर मिल जाती है। हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का ये मामला पिछले 20 दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। आपको बता दें कि इस खबर को जी मीडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था, और प्रिया की बरामदगी की खबर को भी सबसे पहले जी पुरवैया ने ही दिखाया था। वो तारीख थी 28 फरवरी। पटना के बोर्ड कॉलोनी स्थित डीएवी स्कूल से एक छात्रा गायब हो जाती है। नाम प्रिया रॉय। वो अपने पिता के साथ स्कूल फीस जमा करने गई थी, लेकिन फिर वापस अपने पिता के पास लौटी नहीं। वो गायब हो गई थी। पिता परेशान, घर वाले परेशान। थाने में मामला भी दर्ज हो गया, लिहाजा पुलिस वाले भी परेशान हो गए। लेकिन लापता प्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक एक दिन उसके मिल जाने की खबर आती है। ये तारीख थी 19 मार्च। जगह पटना रेलवे जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। अचानक खबर आती है कि प्रिया मिल गई। पुलिस भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। प्रिया को ढूंढ निकाला गया, लेकिन प्रिया के मिलने में अहम किरदार निभाने वाला था उसका एक परिचित। प्रिया के परिचित ने ही रेलवे स्टेशन पर प्रिया को देखने के बाद उसके पिता को जानकारी दी।
में? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थी। हाँ। हम आए तो बस उसे देखे। क्या देखे, क्या लगा आपको देखने? बस वही बैठे हुए देखे, देन पेपर में हम लोग डेली पढ़ते थे तो फोन किए उसके डैड को। हाँ, लड़की अकेले बैठी हुई थी? कहाँ बैठी हुई थी? हम नंबर 1 पे। कोई साथ में भी था उसके? देखने से क्या प्रतीत हो रहा था? कुछ टेंशन में थी क्या? बस नॉर्मली बैठे। क्या पहनी हुई थी? क्या पहने हुए थे? समीज सलवार, क्या स्कूल ड्रेस में थी? नहीं, टी-शर्ट। उसके पापा को कांटेक्ट किए हैं उसके बाद? उसके साथ कोई भी आजू बाजू में कोई व्यक्ति? लड़की कुछ बताई आपको? उसके डैडी को आपने सूचना दिया? उसके बाद उसके पापा जी आए हैं यहाँ? हाँ, पापा है। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। पहले इस घटना के गवाह बने उन तारीखों पर एक नजर डाल लेते हैं। 28 फरवरी, पिता के साथ स्कूल गई प्रिया गायब हो जाती है। 1 मार्च, प्रिया के अपहरण किए जाने का मामला थाने में दर्ज कराया जाता है। 2 मार्च, पुलिस डीएवी स्कूल के शिक्षकों से पूछताछ करती है। 3 मार्च, प्रिया के दोस्त से पूछताछ की जाती है। 13 मार्च, प्रिया के परिवार वालों से पुलिस पूछताछ करती है। 14 मार्च, फेसबुक और जीमेल अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। 15 मार्च, प्रिया के मोबाइल फोन से प्रिया के पिता को मैसेज भेजकर धमकी दी जाती है। 18 मार्च, डीएवी स्कूल प्रशासन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। प्रिंसिपल से पूछताछ की गई। 19 मार्च, प्रिया रॉय पटना रेलवे स्टेशन पर मिल गई। दरअसल प्रिया अपने पिता के साथ डीएवी स्कूल गई थी। पुलिस की माने तो प्रिया 11वीं की परीक्षा फेल कर गई थी। वो इस बात को अपने घर वालों से छिपा रही थी। उसने स्कूल वालों से बात की तो कुछ शिक्षकों ने उसे पास कराने का झूठा दिलासा दिया। साथ ही कहा गया कि उसे प्रमोट कर 12वीं की परीक्षा में शामिल करवा दिया जाएगा। ये एक ऐसा खेल है जिसमें स्कूल की भी मिली भगत की आशंका है। इसके एवज में प्रिया से 62,000 रुपयों की मांग की गई। प्रिया अपने पिता के साथ इन्हीं पैसों को देने गई थी, लेकिन घर वालों को इस बारे में पता नहीं था। जब प्रिया स्कूल पहुंची तो उससे ज़्यादा पैसों की मांग की गई। कहा गया कि उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, उसे ज़्यादा पैसे देने होंगे। नई मांग सुनकर प्रिया के हाथ पैर फूल गए। वो घबरा गई। उसे लगा कि उसके फेल होने की बात अब पिता को मालूम चल जाएगी, लिहाजा वो अपने पिता को चकमा देकर भाग निकली। मैं एक कमेटी बना दिया हूँ और जो टीचर का नाम आया था जिस पर उनके फादर ने एलिगेशन लगाया था, उनसे मैं शो कॉज पूछा हूँ। शो कॉज में वो टीचर ने अपनी एक टीचर प्रदीप भारती जो एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं, वो अपना गलती कबूल की है और उन्होंने कहा है कि ये गलती मेरे गलती से हो गया है, अब मुझे जो भी सज़ा दें। दूसरा है कि जितने भी टीचर ये जो इंट्रोगेशन में आए हैं सबको सस्पेंड कर दिया गया है in anticipation of approval from the LMC। अब एक LMC की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो भी लोग आएंगे तो उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो उनको किया जाएगा। प्रिया के भागने का ये मामला शिक्षा के एक बड़े खेल की तरफ साफ संकेत करता है। मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि परीक्षा के इस खेल में जड़ें कितनी गहरी हैं। आरोप तो स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी लगे हैं। रूप से ये तो है ही, जो पुलिस के द्वारा लगातार इतने दिनों से कार्रवाई की जा रही थी, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और जो पुलिस के द्वारा विभिन्न जो इस मामले से जुड़े हुए लोग थे उनके ऊपर में दबाव बढ़ाया गया है, तो उसके वो अपने आप जो है सामने अपीयर हुई। तो क्या परिस्थितियाँ रही कि वो अचानक चली गई, ये इसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे? जैसा बताया कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुकी थी और एग्ज़ाम में फ़ेल होने के पश्चात में 1 साल तक उसने घर में ये चीज़ें नहीं बताई थी और जिस दिन स्कूल में वो एडमिट कार्ड लेने के लिए गई थी तो उस समय कुछ ऐसा घटनाक्रम वहाँ पे हुआ जो टीचर्स के और जो स्कूल प्रशासन के साथ में, कि वो डर गई थी कि उसके पेरेंट्स को उसकी सारी जो झूठ है उसको बारे में मालूम चल जाएगा। इसके कारण वो डर के वहाँ से निकल गई। मामले की जांच जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना ही अच्छा है। प्रिया के गायब होने का मामला तूल पकड़ चुका था, लेकिन उसके मिल जाने के पीछे छिपे राज ने कई सवालों को जन्म दिया है। इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द हल किए जाने की जरूरत है। जितनी जल्दी इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे उतनी ही जल्दी इस खेल के बाकी किरदार भी सामने नजर आएंगे।
साकेत कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। नौकरी के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। फर्जी वेबसाइट के नाम पर लोगों को धोखे का शिकार बनाया जा रहा है और इस खेल में लाखों के वारे न्यारे भी हो रहे हैं और बेरोजगार युवकों को लगातार ठगा जा रहा है। नौकरी के नाम पर हो रहा धोखा, सरकारी कंपनी के नाम पर लोगों को दिया जा रहा धोखा, फर्जी वेबसाइट और पते पर हो रहा खेल। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि नौकरी के नाम पर आपके साथ हो सकता है धोखा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस फर्जीवाड़े के शिकार लाखों लोग हुए हैं। कहीं आप भी इसके शिकार ना बन जाएं, इसलिए ये खबर बड़े ध्यान से देखें। पटना के फुलवारी शरीफ पोस्ट ऑफिस में रोज हजारों लोगों के फॉर्म पहुंच रहे हैं। जिस पते पर फॉर्म भेजा जा रहा है वो पता भी फर्जी है। अब इस हालात में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। इन कर्मचारियों ने फुलवारी शरीफ के बोचाचक के दिए फर्जी पते पर कई बार जांच भी की है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। क्या आ रहा है और कितना आ रहा है? हमारा इतना आ रहा है कि कोई इसका हिसाब नहीं है। तंगे तंग हम लोग हो गए हैं। सुबह 9 बजे से आइए तो 10, साढ़े 10 से कम में हम लोग जा नहीं रहे। इतना हम लोग हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं। क्या आ रहा है और कैसा है? इसमें भारत में सर्विस है, स्पीड है, रजिस्ट्री है, ऑर्डिनरी है, किसी का ज़्यादा है। किस पते पे आ रहा है? भारत में सर्विस बोचाचक। वहाँ क्यों नहीं पहुँचा रहे? वहाँ इसका फर्जी ना है। इसका ऑफिस में ही तो थोड़े ठहर रहा है, तो अपने भाग रहा है। नहीं, इसका ऑफिस नहीं मिल रहा है। ऑफिस है, वहाँ जाइएगा तो ताला बंद है, एकदम छोटा ऑफिस। दरअसल ये सारे फॉर्म भारत संचार सर्विसेज नाम की कंपनी के नाम पर मंगाए जा रहे हैं। ये कंपनी फर्जी नाम और पते पर चल रही है। इस कंपनी ने सुरक्षा अधिकारी, क्लर्क, चपरासी समेत कई पदों के लिए 5,842 रिक्तियों के लिए आवेदन मंगाया है। आवेदकों को सरकारी विभाग में नौकरी देने का लालच दिया जाता है। इतना ही नहीं, हर एक उम्मीदवार से चालान के जरिए 500 रुपए भी वसूल किए जा रहे हैं। ये सब ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। इंटरनेट पर भी साइट है और उस पर भी क्या है उसमें? उस पर ऑनलाइन ये फार्म दे रहे हैं और उस पर 500 रुपया शायद कैश ले रहे हैं। उस पर अथी है। और यहाँ जो है किस तरह का जो है आ रहा है? वो जो यहाँ स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री और ऑर्डिनरी तीनों में आ रहा है। तीनों में आ रहा है। मान लीजिए करीब 1000 के आसपास आ रहा है। भारी तादाद में आवेदन पत्रों के पहुंचने से पोस्ट ऑफिस कर्मी परेशान हो गए हैं। भारत संचार सर्विसेज नाम से पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से समस्या बढ़ गई है। इस पते पर आने वाले आवेदनों को पोस्ट ऑफिस वापस आवेदक के पते पर ही भेज रहा है। ज्यादातर आवेदक बिहार से बाहर के हैं। परेशानी ये हो रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है। आज के लिए स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री है और ऑर्डिनरी भी। स्पीड पोस्ट में है कि 5 बार स्कैनिंग कर पड़ता है। एक बार मतलब कि हम लोग रिसीव करेंगे बैग को, उसके बाद उसको मतलब कि हम लोग बीट में डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको बीट छोड़ाएंगे, उसके बाद फिर स्पीड चलेंगे। तो इस तरह से पब्लिक के भी थोड़ा सा काम में दिक्कत हो रही है। इस कारण बहुत सारा ज़्यादा मतलब कि आ जा रहा है, तो लौटाने पा रहा है कि 1000-2000 की संख्या में मतलब कि स्पीड आ जा रहा है, रजिस्ट्री आ जा रहा है। और नदी के तो था है, उसका कहना ही नहीं कितने बड़े आ रहे हैं। कंपनी के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े से उम्मीदवारों को चूना लग रहा है। भोले भाले बेरोजगार ठगी का शिकार हो रहे हैं। देखना ये है कि ये खेल कब तक चलता है, कब तक बेरोजगार लोगों को ऐसे ही ठगी का शिकार बनाया जाएगा। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। लगता है कि झारखंड में उग्रवादियों की हिम्मत लगातार बढ़ती ही जा रही है। उन्हें अब पुलिस और प्रशासन से डर नहीं लगता। तभी तो पीएलएफआई के उग्रवादियों ने दी है एक वीडियो को धमकी। पीएलएफआई की बढ़ती जा रही है हिम्मत। वीडियो को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा पीएलएफआई। धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। झारखंड का लातेहार जिला उग्रवाद प्रभावित जिलों में शामिल है। इस जिले में नक्सली संगठन के साथ ही कई उग्रवादी संगठनों की भी मौजूदगी देखी गई है। ताजा मामला पीएलएफआई से जुड़ा है। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने जिले के मनिका प्रखंड के बीडीओ कुलदीप कुमार को फोन कर धमकी दी है। उग्रवादियों ने बीडीओ से 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। रकम नहीं दिए जाने पर बीडीओ को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन लगातार आ रहा है, 10 लाख रुपये जमा कर दें, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इसके लिए मैं प्राथमिकी दर्ज कर दिया हूँ थाना में और प्रशासन को सूचित कर दिया हूँ लिखित और मौखिक। हाँ, प्रशासन में सुरक्षा देगी, सुरक्षा नहीं मैं काम करूँगा। इस घटना के बाद बीडीओ कुलदीप कुमार ने अपने वरीय अधिकारियों को जानकारी दी। कुलदीप ने अपने अधिकारियों से अपनी जान की गुहार लगाई है। इससे पहले साल 2009 में ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया गया था। मनिका में तत्कालीन अपर समाहर्ता समेत 11 पदाधिकारियों का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण की इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। काफी मशक्कत के बाद अगवा किए गए अधिकारियों को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था। रंगदारी मांगे जाने की घटना के बाद बीडीओ कुलदीप कुमार दहशत में है। वो धमकी के बाद डरे से है। इस पूरे मामले में लातेहार के डीडीसी शकील जब्बार ने कहा है कि किसी भी कीमत पर विकास के काम को रुकने नहीं दिया जाएगा। थाने में बात कर ली गई है। बीडीओ को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इन्होंने लिखित अपना कंप्लेंट थाना में दिया है और जो पर्याप्त सुरक्षा होगी उसको जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। प्रशासनिक हलके में इस घटना को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। मामले को देखते हुए सुरक्षा पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। लेकिन उग्रवादी संगठनों के बढ़ते हौसले कहीं से भी ठीक नहीं कहे जा सकते। संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। उधर बिहार के 5 लोगों की पंजाब में मौत हो जाती है। ये 5 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये परिवार बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था। फिलहाल ये मौत है या फिर हत्या का मामला, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस हत्याकांड ने दोनों राज्यों में सनसनी फैला दी है। पंजाब में बिहार के लोगों की हत्या, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। पंजाब के फिरोजपुर में हुई वारदात। बिहार के सीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश। नीतीश कुमार ने की पंजाब के सीएम से बात। पंजाब से आती खबर ने बिहार में सनसनी फैला दी। मामला ही ऐसा था। पंजाब के फिरोजपुर जिले के तलवंडी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड की खबर आते ही बिहार से लेकर पंजाब तक खलबली मच जाती है। सीएम नीतीश कुमार भी मामले में हस्तक्षेप करते हैं। सूबे के अधिकारियों को इस मामले में निगरानी के आदेश दिए जाते हैं। मामला था ही इतना गंभीर। एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश का मिलना कोई मामूली बात नहीं। लिहाजा सीएम नीतीश कुमार ने पंजाब के सीएम से खुद बात की। मारे गए सारे लोग पूर्णिया के गणेशपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों में बांके राय, उनकी पत्नी शिमला देवी, 2 बेटे और बहू शामिल हैं। इन डेड बॉडियों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मुढ़ली तफ्तीश से ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को किसी ने खाने में मिलाकर या चाय में मिलाकर कुछ पॉइजन दे दिया है। शक ये जा रहा है कि ये लड़की जिसका नाम बेबी है, इसका किसी लड़की के साथ संबंध हो सकता है, जो बाद में पता चलेगा भी उसी ही लड़की ने इन लोगों को या तो नींद कोई ऐसी दवाई पिला दिया जो ज्यादा डोज पीने से या खाने से इनकी मौत।
मृतक के परिजनों का कहना है कि पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड की जानकारी दी, लेकिन हत्या की वजहों के बारे में नहीं बताया। खबर मिलते ही गणेशपुर गांव में मातम छा गया। यहाँ से पता किया, थाना द्वारा वो बताया कि लाश 5 ठो मिला है, तो जो है न पता है उसका जो लड़की था बहन जो हमारा लगेगा बेबी। उसके बाद हम सब यहाँ से सब लोग गए थाना से पता किए तो बोला हाँ ठीक है, लाश तो वहाँ पोस्टमार्टम में भेजा गया है और यहाँ से हम सब जा रहे हैं देखने के लिए, तो बोले हैं कि लाश को ठीक है। क्या कुछ पता चला है कारण? नहीं पता, तो अभी तक में हम सबको कुछ नहीं पता चला। हम सब तो यहाँ पर रहते हैं, वो 20 साल से। गांव में भी जिसने इस घटना के बारे में सुना वही दंग रह गया। हर कोई घटना के बारे में सुनकर चौंक गया था, सहम गया था। जो बाके मंडल है या उसके परिवार की जो हत्या वहाँ पे हुई है, हमारे गांव में जब पता कल शाम में चला, सरदार जी फोन करके बताए तो हमारे गांव पड़ोस के जितने भी आदमी थे सब हमारा भी खाना तक रात में सोए भी गए। पूजा में, सरस्वती पूजा में यहाँ आए हुए थे। उसके बाद गए यहाँ से, बोले कि आएंगे इस बार, तो जहाँ घर बना के गए थे, बोले कि यहाँ से अब रहेंगे। उसके बाद गए तो लगभग कल शाम में हम लोग को पता चला कि उनकी हत्या हुई है। जब हम लोग यहाँ से थाना पर गए, वहाँ से मालूम किए तो पता चला कि सही में उसकी हत्या हुई है, जिसको हम लोग वहाँ पे पता किया और यहाँ से 4-5 आदमी जा रहे हैं। अब हत्या का क्या कारण हम लोग को पता नहीं, तो पूरे गांव में पूरा सन्नाटा था। बहरहाल अब पुलिस जांच के बाद ही इस हत्याकांड के कारणों का खुलासा हो पाएगा, लेकिन इस हत्याकांड ने 2 राज्यों में सनसनी जरूर फैला दी। मामला एक पूरे परिवार के मिट जाने का है। फिरोजपुर से सुरेंद्र गोयल के साथ पूर्णिया से मनोज कुमार, जी मीडिया। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।